गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन हिस्ट्री क्लास। मैं शमा परवीन आज से मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगी और आपने जो इतिहास में मैं आपको आशा करती हूँ कि आपके हॉलीडेज़ आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और साथ में आपने जितने जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट अपना होमवर्क भी आपने पूरा किया होगा और वीडियोस भी आपने देखे होंगे और आपने छुट्टियों का आपने सही उपयोग भी किया होगा। बच्चों, आज से मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगी और आपने पिछले 4 अध्याय जो है पिछले 4 अध्याय आप जो है वो पढ़ चुके हैं। इतिहास में आपने 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है और नागरिक शास्त्र में जो है आपने 3 चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पिछले और जो चौथा चैप्टर जो है, चौथा जो आपका पार्ट है इतिहास में, उसका क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर जो है मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी यानी भेज दूँगी। तो बच्चों, पिछले अध्याय में पिछले चैप्टर जो है, चौथा चैप्टर जो आपने पढ़ा था वो था कि आपका ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारतीय पे यानी भारत पे ब्रिटिश शासन का प्रभाव, आपने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो शुरू करेंगे वो चैप्टर आपका नया अध्याय है इतिहास में, आपका 5वां चैप्टर है जिसका नाम है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857। यानी ये आपका जो है वो 5वां चैप्टर है जो कि आज हम शुरू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जो है वो पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा जान लेंगे फिर से कि उसमें क्या था, आपने क्या पढ़ा था और किस तरीके से वो जो उसमें एक्टिविटीज़ जो उसमें गतिविधियाँ थी वो किस तरीके से जो वो 1857 के लिए जो है वो महत्वपूर्ण साबित हुई। बच्चों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार से भारत पे अपना प्रभुत्व जमाया, किस प्रकार से भारत पे अपना उसने अधिकार जमाया, और आपने ये भी पढ़ा था साथ में कि भारत की पूरी शासन प्रणाली जो थी वो उन्होंने ब्रिटिश शासन ने अपने हाथों में ले लिया था या पूरी तरीके से उसने अपना नियंत्रण कर लिया था। आपने ये भी पढ़ा कि जैसे उन्होंने क्या किया कि इस भारत जैसे बड़े देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई और बहुत सारी नीतियों को उन्होंने बनाया भी ताकि वो भारत जैसे बड़े देश में सुचारू ढंग से जो है वो शासन कर सके। और ये नीतियाँ आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1757 यानी प्लासी का युद्ध 1757 और 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध शुरू होने से पहले यानी इन दोनों तिथियों के बीच में ये नीतियाँ जो हैं वो अंग्रेज़ी शासन ने बनाई थी ताकि भारतीय पे वो गतिविधियों को कंट्रोल कर सके, नियंत्रण में कर सके और उन पे वो शासन कर सके। तो ये सारी नीतियाँ जो थी इन दोनों तिथियों के बीच में था यानी 1757 और 1857 के बीच में। अब आप देखेंगे कि जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो एक के बीच ये जो प्लासी का युद्ध था ये एक विद्रोह, इसमें क्या था कि जो है विद्रोह तो छिड़ गया था पर ये जो एक राष्ट्रवाद की जो भावना थी, जो लोग स्वतंत्रता के मायने थे, जो स्वराज्य के मायने थे, अभी तक लोगों को नहीं पता चल पाया था। लेकिन विद्रोह संघर्ष जो है वो ऑलरेडी छिड़ गया था, शुरू हो गया था 1757 में। और आपने ये भी पढ़ा था कि पिछले अध्याय में कि 1757 में जो है जब विद्रोह या संघर्ष का दौर शुरू हुआ तो उस समय जो है वो ब्रिटिश शासन के 3 प्रमुख जो है वो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि व्यापार के द्वारा जो है वो लाभ कमाया जाए। दूसरा ये था कि ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को मजबूती प्रदान की जाए या और तीसरा था कि हर क्षेत्र में हर तरह से जो है वो ब्रिटिश शासन, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो लोगों पे राज्य करने की बात हो या फिर अर्थव्यवस्था की बात हो, हर एक तरीके से जो है ब्रिटिश शासन को लाभ मिले ना कि हानि मिले। ये 3 चीज़ों की ये 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है ब्रिटिश शासन ने जो है वो भारतीय व्यवस्था को यानी भारतीय शासन को अपने हाथ में या अपने अंतर्गत ले लिया था। पर बच्चों, 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, हम विद्रोह के रूप में तो ज़रूर शुरू हुआ था लेकिन लोग इतने जागरूक नहीं थे, उन्हें ये नहीं पता था कि स्वराज या स्वतंत्रता के क्या मायने थे।
क्या मायने हो सकते थे। जब ये संग्राम शुरू हुआ तब लेकिन जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो उसके बाद लोगों कई तबके में, कई क्लासेस में, कई वर्गों में ये विद्रोह शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ पूरे देश में, तब ये संग्राम जो था वो एक आगे चल के उसने एक क्रांतिकारी, एक आंदोलन का रूप ले लिया। और तब जाके इसमें ना तो सिर्फ नेता या क्रांतिकारी बल्कि आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। और ये 1857 जो है, तो ये जो 1857 था वो पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहलाया, क्योंकि इसमें नेताओं, क्रांतिकारी के साथ साथ आम लोगों ने भी पार्टिसिपेशन किया, यानी इसमें हिस्सा लिया। और इसी संग्राम, इसी संघर्ष में लोगों को कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए अबाउट स्वराज के बारे में और स्वतंत्रता के मायने के बारे में, स्वराज की अवधारणा के बारे में वो समझ पाए। और उसके बाद जो है लोगों को ये समझ में आने लगा कि अब उनकी लड़ाई जो है वो अब उनकी आज़ादी के लिए है, उनके अपने अस्तित्व के लिए है। तो बच्चों, सबसे पहले हम 1857 की लड़ाई शुरू पढ़ने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्या इसका बैकग्राउंड था। यानी 1857 के पहले जो है वो भारत के लोगों में और भारत में किस प्रकार का संघर्ष शुरू हुआ, कैसे संघर्ष शुरू हुआ और कौन सा जो बैकग्राउंड था, कौन सी पृष्ठभूमि थी जो 1857 के लिए तैयार की गई थी। तो सबसे पहले हम जो है 1857 के लिए विद्रोह या संघर्ष के पहले जो है इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे छोटे छोटे जो संघर्ष थे या स्ट्रगल थे जिनकी वजह से जो है 1857 की लड़ाई जो है वो आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन का इसने रूप लिया और पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो बच्चों, हम 1857 की लड़ाई शुरू करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हम उसके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उससे पहले क्या क्या छोटे छोटे संघर्ष, क्या घटना, क्या गतिविधियां हुई थी भारत में। 1857 में लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के बाद क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बने। और 1856 तक विभिन्न गवर्नर जनरल, बहुत सारे गवर्नर जनरल 1856 तक बने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय गतिविधियों को, यानी भारतीय एक्टिविटीज को, उनकी गतिविधियों को उन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप से अपनी बनाई हुई नीतियों द्वारा, यानी अपनी अनुकूल, यानी अपनी बनाई हुई नीतियों द्वारा क्या किया, भारतीय गतिविधियों को उन्होंने अपने नियंत्रण में रखा था। दूसरा पॉइंट था कि भारत में ब्रिटिश शासन ने बहुत सारे कनिंग, यानी बहुत चतुर नीतियों का उन्होंने पालन किया, यानी उपयोग किया उन्होंने। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि एक व्यवस्थित सेना, एक अच्छी, एक जटिल, एक मजबूत सेना का गठन किया। और उन्होंने अपनी अच्छी यानी बहुत मजबूत आर्थिक जो है स्थितियों द्वारा जो है भारत की गतिविधियों को, यानी व्यवस्था को उन्होंने पूर्ण रूप से जो है वो अपने नियंत्रण में वो रखने लगे। यानी एक अच्छी व्यवस्थित और मजबूत सेना द्वारा, एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था द्वारा जो है उन्होंने भारत की व्यवस्था को, भारत की आर्थिक नीतियों को और भारत के लोगों को उन्होंने अपने नियंत्रण में रखा। उन्होंने रखा और इससे साबित होता है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चतुर नीतियां, ऐसे बहुत सारी नीतियों को उन्होंने अपनाया था जिससे वो भारत पर जो है शासन कर सके। तीसरा तो जो गतिविधि थी आपका था 1857 से पहले, आपने पढ़ा होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। लेकिन जो ये प्लासी का युद्ध था 1757 के दौरान, उस टाइम जब ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो उसमें दो चीजें जो है वो घटित हुई। पहला कि एक तरफ जो ब्रिटिश शासकों के बीच जो लड़ाई शुरू हो गई थी, यानी ब्रिटिश रूलर्स जो थे, जो ब्रिटिश शासक थे, उनके आपस में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष शुरू हो गया था। और दूसरी तरफ क्या था कि किसानों, कलाकारों, वास्तुकारों तथा स्थानीय शासकों के बीच संघर्ष शुरू गया था। यानी एक तरफ ब्रिटिश शासक जो है आपस में संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो कलाकार जो थे, जो किसान वर्ग था, कलाकार था, वास्तुकार था और जो लोकल रूलर्स थे, यानी जो स्थानीय शासक थे, उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया था। तीसरा नेक्स्ट था कि
1765 और 1856 इन दो तिथियों इन दोनों तिथियों के बीच में जो है वो पूरे देश में कई छोटे छोटे विद्रोह शुरू हो गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स और अगेंस्ट द ईविल की मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ और भारतीय जो समाज में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ। पहला विद्रोह वो 1765 यानी 1765 और 1856 के बीच में जो छोटे छोटे जो संघर्ष हुए थे वो कौन कौन से संघर्ष थे। पहला संघर्ष था कि पहला मुख्य संघर्ष यानी विद्रोह तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश शासन ने बंगाल को जीता। यानी जब ब्रिटिश शासन जो था उसने बंगाल पर उसने जब जीता तब पहला विद्रोह शुरू हुआ। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो था, इस विद्रोह का जो लीडरशिप था, जो नेतृत्व था, वो सन्यासी और फकीर वर्ग कर रहे थे। यानी जो सन्यासी जो थे, जो फकीर आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं, उन्होंने इस संघर्ष का नेतृत्व किया और इसकी वजह से ये संघर्ष जो है वो पूरे देश में फैल गया था। दूसरा संघर्ष था आपका मुस्लिम धार्मिक आंदोलन के मानने वाले फराइजिस एक संगठन का नाम है जो मुस्लिम धार्मिक अनुयायी थे, जो मुस्लिम धार्मिक संगठन को मानते थे, उनको फराइजिस कहते थे। उन्होंने विद्रोह शुरू किया किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ। क्यों? जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने शुरू किया जो कि किसानों को दबाने का प्रयास कर रहे थे। और यानी जो ब्रिटिश शासन था और जो जमींदार वर्ग था वो किसानों को और जो मजदूर वर्ग था उसको वो दबा रहे थे। तो उनके खिलाफ, जमींदारों और ब्रिटिश के खिलाफ जो था, ये मुस्लिम धार्मिक वर्ग को मानने वाले फराइजिस इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। तीसरा विद्रोह था, इसी समय बहुत से जो है वो आदिवासी समुदायों में भी विद्रोह शुरू हो गया था। तो जैसे कि हम कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय थे भारत में जिन्होंने भी विद्रोह शुरू किया था अंग्रेज शासन और जमींदारों के खिलाफ। जैसे कि महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय भील्स का विद्रोह, यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो आदिवासी भील्स था उनका विद्रोह शुरू हो गया था। बंगाल बिहार के कोल्स आदिवासी जो थे, यानी जो कोल्स आदिवासी थे, उनका विद्रोह शुरू हो गया था। और उड़ीसा के गोंड्स आदिवासी समुदाय, ये आदिवासी समुदायों का नाम है, और उड़ीसा के गोंड्स आदिवासियों का विद्रोह शुरू हो गया था। राजस्थान में मेड्स आदिवासी समुदाय थे और बंगाल और बिहार के संथाली आदिवासियों का विद्रोह। ये जो आदिवासी समुदायों का विद्रोह था ये भी उस समय जो है 1756 और 1856 के बीच में जो है वो ये छोटे छोटे विद्रोह और संघर्ष जो है वो शुरू हो गए थे। लेकिन बच्चों ये भी था कि ये सारे जो विद्रोह थे, ये विद्रोह तो वन बाय वन एक के बाद जब शुरू हुए, लेकिन ये विद्रोह जो थे वो व्यवस्थित नहीं थे, यानी वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे। वेल ऑर्गेनाइज का कहने मतलब कि ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं थे। ये इनका संचालन सुचारू रूप से या ठीक तरह से नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से जो थे और इनमें नेतृत्व की एक सही मजबूत नेतृत्व की भी कमी थी, यानी लीडरशिप की भी कमी थी इनके अंदर। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बड़ी सरलता से इन सारे विद्रोहों या संघर्षों को उन्होंने दबा दिया, क्योंकि इनके पास कोई अच्छा संचालन करने वाला नहीं था और इनकी नीतियां भी कमजोर थीं। इसलिए इनको अंग्रेजों ने बहुत आसानी से सरलतापूर्वक दबा दिया। लेकिन इन सब दमन के बाद भी, अंग्रेजों के दबाने के बाद भी जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो अपना संघर्ष उन्होंने जो है वो जारी रखा और उनका संघर्ष चलता ही रहा। तो बच्चों ये जो विद्रोह था, ये छोटे छोटे जो संघर्ष थे वो 1857 के लिए तैयार किए गए पृष्ठभूमि थे, यानी ये बैकग्राउंड था, प्रिपेयर्ड इन तैयार पृष्ठभूमि थी 1857 की लड़ाई शुरू होने से पहले। अब तक लोग जो है वो जागरूक तो थे, पर स्वतंत्रता और स्वराज के मायने उन्हें अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहे थे। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वह स्वतंत्रता तथा स्वराज की अवधारणा को बताने वाला पहला युद्ध था, यानी पहला संघर्ष था। यानी लोगों को स्वराज्य के मायने, लोगों को स्वतंत्रता के मायने बताने वाला पहला ये संघर्ष था। और ये उन आंदोलनों का ये उन बड़े आंदोलनों का एक बिगुल था, एक कह सकते हैं कि बिगुल बजा, जो आने वाले समय में एक व्यापक, एक बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला था, जो हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन शुरू हुए थे।
तो 1857 जो है इसीलिए भारतीय इतिहास में पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो लोग जो है एक साथ मिलकर आए और तब समझ में आया, तब उनको स्वतंत्रता के मायने थोड़े थोड़े समझ में आने लगे थे, और क्रांतिकारी नेताओं के साथ साथ जो है वो आम लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो बच्चों हम यहाँ पे हम बंद करते हैं, और अगले सेशन में, अगले चर्चा में हम 1857 के विद्रोह या संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो है हम जानेंगे कि इसके क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव थे। हम यहाँ बंद करते हैं, और अपना ख्याल कीजिएगा, एंड आई होप यू आर फिट एंड फाइन, और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और सेफ होंगे। बी सेफ एंड बी एट होम। गुड बाय।